इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी कार्य जब संपादित होता है तो किसी एक कारण से नहीं होता, उसमें अनेक कारण बनते हैं। कार्य एक है, कारण अनेक है। कई बार 99% कारण मिल जाते हैं, 1% कारण नहीं होने पर ऐसे ही सब 99% के कार्य निरर्थक हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मर्सिडीज गाड़ी 4-5 करोड़ की खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, करोड़ों रुपए के सारे सामान खरीद लिए और सब कुछ गारंटी कार्ड मिल गया कि ये गाड़ी बहुत तेज दौड़ती है, 5 घंटे का समय 2 घंटे में पूरा कर देती है सफ़र को, सब कुछ सही है। लेकिन उसमें 5 रुपए का वाइल ट्यूब नहीं लगा। कितने रुपये का? इतना ही आता होगा। तो बोलो वो 4 करोड़ की गाड़ी की उपयोगिता, 4 करोड़ की गाड़ी को निरर्थक कितने कर दिया? 5 रुपए ने, एक छोटे से वाइल ट्यूब ने। यानी उस वाइल ट्यूब की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस वाइल ट्यूब में स्वयं की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन 4 करोड़ की गाड़ी को बेकार करने की शक्ति है। छोटी सी बात को लेकर, एक छोटा सा, पूरी गाड़ी में एक छोटा सा कांटा, छोटी सी कील गाड़ी को पंचर कर देती है, यात्रा रुक जाती है। अपनी जिंदगी भी एक ऐसी ही गाड़ी है। कई बार हमें बहुत सब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वाइल ट्यूब जैसी चीज़ कमी रह जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। एक छोटा सा जिंदगी में कांटा आकर के सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए जैन धर्म सबसे पहले ये बात कहता है कि पहले तो तुम ये बताओ जो तुम कार्य करना चाहते हो, तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में किन किन की जरूरत है, उसकी लिस्ट बनाओ। उसकी लिस्ट बनाओ कि मेरी जिंदगी में कितनी चीज़ों की जरूरत है और कितनी वस्तुएं हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, दुखमय हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम चल पड़ते हैं, जल्दी उतावली रहती है चलने की, हम गाड़ी को चेक नहीं करते, हम यात्रा की सफ़र का सामान नहीं रखते, हम उन आवश्यक वस्तुओं को हम स्टेपनी रखना भूल जाते यात्रा की जल्दी में। जब जंगल में दिक्कत आती है तब कहते ये तो भूल हो गई। ऐसा ही जिंदगी में होता है।
हम जिंदगी को इतनी तेजी से दौड़ा देते हैं और बीच में जिंदगी में विघ्न आ जाता है, हम रो पड़ते हैं। जिंदगी बीच में रुक जाती है, हंसती हुई जिंदगी रो पड़ती है, चलती हुई दुकान लुट जाती है, हंसता खेलता परिवार आंसुओं में बदल जाता है, स्वर्ग की जिंदगी नरक में बदल जाती है। एक छोटी सी भूल के कारण से यदि हम दो चीजों पर विचार करते यात्रा के समय कि यात्रा में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, उन जरूरतों को साथ में रख लीजिए और किन किन चीजों से हमें विघ्न आ सकते हैं, उनसे बचने का उपाय कर लीजिए। बस यात्रा की सफलता निश्चित है। अलंग शक्तिर्भवितव्य तेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंग। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने एक ऐसा मंत्र दिया हमें कि तुम कभी विफल हो ही नहीं सकते, तुम्हें कोई फेल कर ही नहीं सकता, तुम्हारी यात्रा कभी रुक ही नहीं सकती। इन तीन बातों का ध्यान रखो। पहला यह कि जिस कार्य को तुम करने जा रहे हो, उस कार्य को क्या तुमसे पहले किसी ने किया है? क्या किसी ने किया है? उसकी खोज करो, समझो उसको कि मेरे पहले इस कार्य को किसी ने किया है क्या, और यदि किया है तो आप थोड़ी अपने कार्य करने की यात्रा को रोक दीजिए, थोड़ा उसका परिचय लीजिए। उसने किया था, उसको क्या क्या समस्याएं आई थी, उसका अंत क्या हुआ, उसका जीवन कैसे जिया, उससे जाके पूछो, अनुभव लो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछो कि भाई जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ मेरे पहले इसने किया था, उसके क्या हाल चाल है। कोई दुकान खरीदते समय सोच लिया करो कि मेरे पहले इस पे दुकानदार बैठा था, उसका क्या हाल है, उसका दिवालिया हुआ है कि दिवाली बनी है, पूछ लिया करो, थोड़ा सा रुक कर पूछो। जैन दर्शन ने इसे ही प्रथमान योग कहा है। प्रथमान योग की कोई अपन को जरूरत नहीं है, बस जो हम करना चाहते हैं वो मेरे पहले जो कर चुके हैं उनके जीवन का पूरा परिचय प्राप्त करना, कैसे उतार चढ़ाव में उन्होंने कुशलता से अपनी जिंदगी निकाली, उस समझने के लिए हमें प्रथमान युग की कथाएं पढ़ना पड़ती है। पहले जो नाना नानी की कहानियां होती थी, उन कहानियों में यही छुपा रहता था। नाना नानी यही सुनाते थे अनुभव की कहानियां कि बेटा ऐसा इसने किया था, तुम्हारे दादाजी ने, उनका ऐसा हुआ, एक बार उनके जीवन में ऐसा हुआ तो उनको ऐसा करना पड़ा। वो सारी अनुभव की कहानियों के माध्यम से सुना देती थी। आज वो कथाओं पर तुम्हारा विश्वास उठ गया, नाना नानियों के रिश्ते खत्म हो गए। आज नाना नानी तक कौन पहुंचता है? पापा मम्मी की फिक्र कर ले तो बहुत बड़ी बात है, नाना नानी तो बहुत दूर की बात। पर वो नाना नानी की कहानियों में जिंदगी के बहुत बड़े रहस्य छुपे रहते। दूसरा काम करना चाहिए, जो काम हम करने जा रहे हैं क्या हम इस लायक हैं? क्या हमारी कुवत है? क्या मात्र हम मन के लड्डू खा रहे हैं? मेरी इतनी कुवत है क्या? पड़ोसी को देख करके अपना निर्णय नहीं लेना, पड़ोसी की भोजन की थाली देख करके थाली नहीं परोसना, अपनी जठराग्नि देखना कि मैं पचा पाऊंगा कि नहीं पचा पाऊंगा, अपना खुद का उत्पादन। तीसरा कारण बनता है सफलता के सोपान। हम अपनी जिंदगी को कैसे सफल बनाएं, हर कार्य हमारी सफलता का सोपान बने, हम कभी विफल नहीं हो।
उनमें जो प्रारंभ में कहा था कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए है, उपकारी है, जो हमारे कार्य के लिए सहयोगी है, उनका संग्रह कीजिए। और फिर जिन जिन चीज़ों से विघ्न आने वाले हैं उसकी तैयारी क्या है। आपको दिवाली के दिन दिवाली मनाई जाएगी, ये आपकी तैयारी है। लेकिन यदि आप दिवालिया हो गए, उसकी क्या तैयारी है। दिवाली की तो तैयारी सबने कर रखी है, सबने कर रखी है। लेकिन 1 मिनट नीति कहती है, चाणक्य की नीति है। चाणक्य जब चंद्रगुप्त को उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि तुम युद्ध जीतोगे, ये तो पक्का है। चंद्रगुप्त कहते हैं मैं वायदा करता हूं गुरुदेव, मैं युद्ध जीतूंगा, मेरी पूरी तैयारी है। चाणक्य कहते हैं वो मुझे विश्वास है, पर मुझे एक बात बताओ, यदि युद्ध हार गए तो तुम्हारी क्या तैयारी है। चाणक्य तो बहुत खोपड़ी थी, चाणक्य की खोपड़ी तो बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त कह रहा है मैं जीतूंगा, वायदा करता हूं। गुरु कहते हैं मुझे भी संदेह नहीं है कि तू हारेगा। गुरु क्या कहते हैं, मुझे भी संदेह नहीं है कि तू हारेगा, 100% जीतेगा, लेकिन मैं नीतिज्ञ हूं, यदि हार हुई तो तेरी क्या तैयारी है। बोलो, इसको बोलते चाणक्य नीति। अरे जीत की तैयारी तो कहो तो बता दूं कि क्या तैयारी है? जीत की तैयारी तो मालूम है, यदि मैं जीत गया तो क्या करोगे? हैं? अभी तो जो चुनाव में खड़े होते उन सबको मालूम है। हार गए तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी? सुसाइड, शर्म, आंख में आंसू, बेइज्जती, गिलानी, घृणा, पश्चाताप, आरोप प्रत्यारोप, क्या करोगे? यदि हार गए तो क्या करोगे? सुसाइड करोगे? तैयारी क्या? हार गए तो क्या करोगे? शर्म से मुंह छुपाते फिरोगे? हार गए तो क्या करोगे? दुनिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाओगे, उसने 2 नंबर के वोट डलवा लिए, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। ये अक्सर कर होता है कि नहीं? हारने वाला क्या कहता है, अरे साहब मेरे साथ चिटिंग हो गई वो बदमाशी से वोट डल गया, ये कर, यही करते फिरोगे। ये तैयारी नहीं है। हारने पर तुम्हारी तैयारी क्या है? चाणक्य कहता है यदि तुमने ये तैयारी कर ली, जाओ, तुम्हारी हार भी जीत में बदल जाएगी। जीत की तैयारी नहीं, यदि मैं हारा तो मेरी तैयारी क्या है? मैं कल जिंदा रहूंगा, रहोगे कि नहीं? बोलते नहीं। मेरी जात तुम्हारी मत, तुम गलत मान लोगे। मैं कल जिंदा रहूंगा कि नहीं? बोलते नहीं हो। हमारी तो बोल दो भैया, मैं कल जिंदा रहूंगा कि नहीं? रहेंगे, पक्का है। तुम भी मान रहे, और मुझे भी विश्वास है मैं कल जिंदा रहूंगा। लेकिन जिनवाणी माँ कहती है पक्का है, विश्वास है, जिंदा रहोगे, लेकिन कल यदि मौत आ गई तो क्या तैयारी है? जीने की तैयारी है कि कल मड़िया जी जाना है? काय की तैयारी है? यदि जिंदा रहा तो कहाँ जाना है? जिनवाणी कहती बेटा ये तो तैयारी हो गई। और मड़िया जी वाले भी तैयारी कर रहे हैं, घड़ा वालों जैसे वो कर रहे हैं। उनको विश्वास है कल महाराज जिंदा रहेंगे और मेरी मड़िया जी में आएंगे, उसी बल पर तैयारी कर रहे हैं। और मैंने भी उसी बल पर कह दिया हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे भी विश्वास है। पर पीछे से जिनवाणी ने एक आवाज़ दी, बेटा ये तो जिंदा रहने की तैयारी है, कल यदि मौत आ गई तो तेरी तैयारी क्या है? बस यदि तैयारी जिंदा रहने की तैयारी में मौत की तैयारी आ सकती है कि नहीं? जिंदा रहने के विश्वास में कभी मौत आ सकती है कि नहीं? बोलो।
आती ही है। 99% लोग जिंदा रहने की तैयारी करते हैं और मर जाते हैं। अस्पताल काहे के लिए जाते हैं? जिंदा रहने के लिए, फिर भी चले जाते हैं। आखिरी दम तक व्यक्ति जिंदा रहने की तैयारी करता है, लेकिन फिर भी मौत आ जाती है। जिनवाणी माँ कहती है, मौत की आ जाए तो तुम्हारी सुबह क्या तैयारी है। जिंदा रहने की तैयारी तो सबको मालूम है। यदि प्रातःकाल उसी समय तुम्हारी मौत की तैयारी आ जाए, मौत आ जाए तो तुम्हारी क्या तैयारी है। जो व्यक्ति कह दे कि माँ मैंने जीवित रहने की तैयारी नहीं की, मैंने हर क्षण मौत आएगी तो उसकी भी मेरी तैयारी है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आए, मैंने 24 घंटे सडनली भी मौत आ जाएगी तो मैं समाधि लेने को तैयार हूं, ये मेरी तैयारी है। जिनवाणी कहती, जा तू मर करके भी अमर होगा, क्योंकि जिसने मौत की भी तैयारी कर ली। इसको अशुभ मत मानना, इसको बुरा मत मानना, ये प्रकृति के नियम को स्वीकार करना है। हम स्वस्थ हैं, लेकिन कल यदि हम रोगी हो गए तो क्या तैयारी है। हमारी दिवाली मनाई जाएगी, पक्का है, सब तरफ से ठीक है। काश दिवालिया हो गए तो क्या तैयारी। कल राजगद्दी का तिलक होना निश्चित है। आहा, क्या बात है महानुभाव। किसके द्वारा घोषित है? पिताश्री के द्वारा, राजा के द्वारा, ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, पूरे अयोध्या नगरी के द्वारा। कल प्रातःकाल क्या होना है? राज्याभिषेक होना है श्री राम का। सब तैयारियां हैं। कर्म कहता है, नीति कहती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, दुनिया नहीं कहती। दुनिया ने तो सोचा ही नहीं था कि ये कभी हो सकता है। दशरथ ने भी नहीं सोचा, माता कौशल्या ने भी नहीं सोचा, अयोध्या ने भी नहीं सोचा। सबने एक ही बात सोची है, कल राज तिलक होना है, उसकी तैयारी करना है। तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। लेकिन श्री राम इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जानते थे कि जो आज कल जीवित रहने की तैयारी हो रही है, हो सकता है इसी रात में हमें वनवास जाना पड़े। यदि तैयारी नहीं होते तो उनको मूर्छा आ जाती। जैसे ही पिताश्री ने कैकेयी ने कहा, रात भर में तुम्हें सूर्य उदय होने के पहले अयोध्या की सीमा, यदि रामचंद्र जी की तैयारी नहीं होती तो वे मूर्छित हो जाते, पसीना पसीना हो जाते, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती, सब कुछ हो सकता था। अपन सोचे, एकदम ऐसी खुशी के समय कोई दुख की बात हो जाए, क्या सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन श्री राम जन्म जन्म की तैयारी किए बैठे थे, तत्व दृष्टा थे, तत्व ज्ञाता थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तद्भव मोक्षगामी थे। उन्होंने कहा, माता कौशल्या ने कहा, तेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं है? तू कुछ सोच नहीं रहा कि 14 वर्ष वनवास के कष्ट? तू सोच नहीं रहा कि अयोध्या के सुख? तू सोच नहीं रहा है कि कल तू अकेला रहेगा? तुझे किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ? रामचंद्र जी कहते हैं, मैंने इसकी पहले से तैयारी कर रखी थी। जब गुरुजी ने मुझे पढ़ा रहे थे, उसी समय मुझे राज्य की तैयारी के साथ साथ वनवास की भी तैयारी करा दी थी। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता था जब वशिष्ठ जी कहते थे, जाओ एक पीरियड है, जंगल में जाकर के लकड़ी बीन कर लाओ, ये मिट्टी के बर्तन बनाओ, नंगे पैर जाओ वनवास में। तो लक्ष्मण कहते थे, भैया ये गुरु को समझाओ, हमको येरा खेरा के पुत्र नहीं है, रघुवंश के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं,
राजनीति सिखाए, तलवार चलाना सिखाए, तीर कमान सिखाए। ये तो कहता जाओ लकड़ी बीनने जाओ, ये भी पीरियड है। तब श्री राम बचपन में कहते लक्ष्मण, दवाई वह नहीं चाहिए है जो हमें पसंद है, दवाई वह चाहिए जो डॉक्टर देता है। गुरु से वो ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें चाहिए है, गुरु से वो चाहिए जो गुरु दे रहा है। और उस समय लक्ष्मण रामचंद्र जी ने कहा, देखा मेरे गुरु ने राज की तैयारी के साथ साथ वनवास की भी तैयारी करा दी थी। गुरु जानते थे कि वनवास की तैयारी कराओ, सारी दुनिया राज की तैयारी कर रही है और गुरु वनवास की तैयारी सिखा रहे हैं। और जिसने वनवास की तैयारी कर रखी हो, उसका आकस्मिक राज्य छिन जाए तो उसके माथे पर शिकन नहीं आएगा। वो तो एक ही बात कहेगा, मेरी पहले से तैयारी थी, मैं तो पहले ही जानता था कि सब कुछ हो सकता है। आप लोगों से भी मेरा कहना है, हमेशा हर जिंदगी में एक ऐसी तैयारी करके रखना, यदि वो घटित हो जाए, नहीं घटित हो तो कोई नुकसान नहीं है, घटित हो जाए तो कम से कम आंख में आंसू तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले तैयारी कर रखी। तो सबसे पहले जिन जिन चीज़ों से विघ्न आने की संभावना है, अपनी ज़िंदगी में खतरा है, यदि वो विघ्न मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी क्या तैयारी है। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने लिखा, तुम आहार करने जा रहे हो ये श्रवण, भक्त खड़े हैं आहार देने के लिए, तुम गए हो आहार लेने के लिए, 100% आहार मिलेगा, लेकिन एक बता जा उठने के पहले, यदि नहीं मिला तो क्या तैयारी है। अरे मिलेगा क्यों नहीं? कितने लोग खड़े भाई बताओ, गड़ा में मुझे कोई आहार नहीं मिलेगा क्या? बोलते नहीं हो भैया, बता दो। कोई देने वाला नहीं हो तो बताओ, मैं वैसी तैयारी करूं। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे लेने का भाव नहीं है? पक्का है। लेकिन जिनवाणी एक पूछती है, तुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, वो देने के लिए खड़े हैं, तुझे अपने ऊपर विश्वास है, तू लेने के लिए गया है, मुझे एक का जवाब दे दे। मिल गया तो पोवारा है दोनों की, मिल गया तो पोवारा है, यदि तेरा आहार हो गया तो तेरे भक्त की पोवारा, और तुझे मिल गया तो तेरी तो है ही। लेकिन नहीं मिला तो क्या तैयारी है? नहीं मिला तो क्या तैयारी है? मिलने पर तुम्हें दोनों को खुशी होगी, मिलने पर दोनों तृप्त हो गए, नहीं मिला तो क्या तैयारी है? अलाभ हो गया, अंतराय आ गया, क्या तैयारी है? भोजन की तैयारी नहीं, अंतराय की क्या तैयारी है? साधु को सबसे पहले भोजन मिलने की तैयारी नहीं कराई, ये कराई अंतराय आ गया तो क्या तैयारी है। और वो साधना हम लोग करते हैं, इस साधना हम लोगों ने की है और कर रहे हैं। हम लोग जब भी आहार को उठते हैं, भोजन की तैयारी करके नहीं जाते हैं, अंतराय की तैयारी करके जाते हैं। इसलिए आप कभी देखना, जिस साधु ने अंतराय की तैयारी की, जैसे ही अंतराय आता है, साधु का चेहरा देखना, आहार करने पर भी इतना नहीं खिलता जितना अंतराय में खिलता है, क्योंकि वो पहले से तैयारी करके आया। तुम रो पड़ते हो क्योंकि तुम्हारी तैयारी नहीं है। तुम कहते हो नहीं, मैं आपके यहाँ चौका लगा है, देखना दोनों को निपटाता हूँ। हम आहार को उठे हैं और आहार नहीं मिला तो मेरी क्या तैयारी है? बोलो, मैं रोने बैठ जाऊंगा कि मुस्कुराता रहूंगा? आपको क्या संभावना है? बोलो ना, तुम्हारे गुरु पर क्या विश्वास है? गुरु महाराज आहार को गए और नहीं मिला तो तुम्हारे गुरुराज रोने बैठ जाएंगे कि मुस्कुराते रहेंगे? तुम पर क्रोध करेंगे कि क्षमा भाव? और नहीं तो कुछ तुम अब कैसे बोलता नहीं, मेरी तैयारी है।
मैं मुस्कुराता रहूँगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ये तो मेरी तैयारी थी, इसलिए तैयारी नहीं होती तो वही निपटाता, ध्यान रखना। 100 लोगों को दोष देता, तुमने ये कहा तुम्हारी आंखें फूटी थी जो तुम लोग जो अपने घरों में कहते हो, यदि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे प्रतिकूल भोजन बने तो फिर क्या क्या गालियां देते हो, वो मैं नहीं सुनाऊंगा, वो ये लोग जानती हैं। आंखें फूटी थी, तेरी बुद्धि मारी, इतना नमक डाल दिया, इतना कर दिया, वो सब कुछ तुम्हें मालूम है। तुम्हारे मुनिराज क्या करते हैं, अंतराय आने पर, लाभ नहीं मिलने पर साम भाव से, क्षमता भाव से मुस्कुराते हुए तुम रोते हो तो कहते नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये समझे, क्योंकि मैंने तैयारी की है। अब आपसे पूछता हूं, आपने चौका लगाया, पूरी तैयारी की, आहार देने का मन है, और महाराज जी नहीं आए तो क्या तैयारी है? इतना सा चेहरा हो जाता है। जब मैं तुम लोगों के सामने से निकलता हूं तो खिला हुआ चेहरा, और जैसे ही एक कदम आगे गया, वो तो गलीमत है कि हम लौट के नहीं देखते। लौट के देख लें तो शायद हम अंतराय ही करना पड़े, जो आपकी हालत नहीं हुआ तो क्या तैयारी है, हुआ तो तैयारी है, वो तो सबको मालूम है। नहीं हुआ तो परिणाम कैसे संभालोगे, नहीं हुआ तो तत्व दृष्टि क्या आएगी, नहीं हुआ तो आगम का ज्ञान क्या आएगा। रोने बैठ जाओगे, आरोप प्रत्यारोप लगाओगे। वो मेरे चौके के सामने आगे खड़ा हो गया था है, और ज़्यादा तो वो तो महाराज जी तो वो मुझे मालूम था कि बड़े बड़े आदमियों के जाएंगे, यानी आप कहीं ना कहीं से आरोप लगाए बिना, ये बहुत बड़ी भूल है महानुभाव। चौका लगाने के पहले सब तैयारी करो, महाराज आ जाएंगे, ये भी तैयारी करो, महाराज नहीं आएंगे तो हम किसी को दोष नहीं देंगे, हमारे खुद के कर्म के दोष है, उसकी तैयारी है मेरी। हर कार्य में यही कार्य करना चाहिए, विपरीत परिस्थिति की तैयारी करना चाहिए। इसलिए अब इस भूमिका के तहत हमें जिंदगी जीने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें जिंदगी जिन चीजों से चाहिए है, उनके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, उनके प्रति हमें कुछ उपकार करना पड़ेगा। वो हमें जिंदगी देंगे, हम उनका विनाश करेंगे। सबसे पहले जिंदगी जीने के लिए कितने आइटम चाहिए? पहला आइटम लेता हूं समझाने के लिए, हवा चाहिए कि नहीं? ऑक्सीजन, बोलो जोर से बोलो, चाहिए। उसके बिना अपन जी नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन देगी, आपको जिंदा रखेगी, आपको जीवित रखेगी। उसके लिए इसके बदले में आपके पास देने की क्या तैयारी है? ऑक्सीजन कहती है मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तुम उसके बदले में ऑक्सीजन को क्या दोगे? वायु को क्या दोगे? जिसने तुम्हें जिंदा रखा, क्या उस ऑक्सीजन को तुम कभी भाव करोगे कि मैं वायु को प्रदूषण नहीं करूंगा? जिन कार्यों से प्रदूषण होता है उन कार्यों को मैं कम से कम करूंगा, क्योंकि वायु मेरी उपकारी है और मैं उसको प्रदूषित करूं, ऐसा नहीं होगा। जल चाहिए कि नहीं? जल तुम्हारी प्यास बुझाएगा। आपको जल के प्रति क्या तैयारी है? आप क्या दोगे जल के लिए? जल ने आपको जीवन दिया, जल ने आपकी प्यास बुझाई, जल ने आपको स्नान कराया, जल ने आपने मकान को साफ कराया, जल ने आपके पेड़ पौधों को दिया, खेती किसानी सब कुछ दिया। आपने जल को क्या दिया? क्या तैयारी है? क्या दिया तुमने जल के लिए? महानुभाव, बहुत सावधानी से बात सोचना है। यदि हमें चाहिए कि जन्म जन्म तक जब भी मुझे प्यास लगे मुझे पानी मिलना चाहिए, तो आप, जल तुम्हारे ऊपर उपकार करता है,
तुम्हें जल के ऊपर भी कोई ऐसा कार्य करना है जो जल स्वयं न कर पाए, और तुम उस जल के उस कार्य को करा दो, तो तुम्हें ऐसा समय मिलेगा। वे जीव नरकों में क्यों पड़ते हैं? पूरी जिंदगी में इतनी प्यास लगती है कि समुद्र का पानी पी जाए तो कम है, और एक बूंद नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जल से उपकार तो करा लिया, जल का उपयोग तो कर लिया, जल को बहुत तुमने प्रयोग किया, लेकिन जल ने तुम्हें अभिशाप दिया। दो कारण, तुमने जल की कभी कीमत नहीं की, जल के साथ दुर्व्यवहार किया, जल के साथ दुर्व्यवहार किया, जल का कोई मूल्य तुम्हारी जिंदगी में नहीं था। दूसरा कारण, जल के प्रति आपने कोई सम्मान भाव नहीं किया। जिनवाणी माँ ने कहा, अपने भक्तों से कहा, हम लोगों का एक भाव रहता है, हमारा भक्त कभी प्यास से तड़प तड़प के न मरे, ऐसे स्थान पर जन्म ना लेवे जहां पानी ना मिले। इसके लिए एक उपाय कहा, हम तुम लोगों से कहते हैं, कम से कम 24 घंटे में एक जल तुम्हारे ऊपर उपकार करता है, तुम इतना उपकार कर दो कि जल तुम्हें छुए तो वो गंदा ना हो के गंदोदक बन जाए। जल गंदा ना हो के गंदोदक बन जाए, तुम्हें छुए, तो इसका अर्थ है तुम इतने पावन हो जाओ, इतने पावन हो जाओ कि जल भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो गंदोदक बन जाएगा। ये संभव है? आपको संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए मुनि बनना पड़ेगा, अरहंत बनना पड़ेगा। दूसरा कारण तुम्हें बताया कि तुम नहीं बन सकते हो इतने पावन, तो सुबह उठकर 50 ग्राम जल को ऐसी शक्ति के ऊपर ढाल दो कि जिसके नहाने के बाद वो गंदा ना हो के गंदोदक बन जाए। ये उपकार आपको जल पे करना है, क्योंकि जल आप चाहिए। या तो तैयारी करो जल के बिना जीने की, दो में से एक कुछ करो। जल के बिना जीने की तैयारी किसकी है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। डॉक्टर साहब, जुग्गू, जल के बिना जीने की तैयारी है तुम्हारी? आप सबके बोलो, जल के बिना कौन कह सकता है मुझे जल की जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा? कोई हाथ उठाए। मैं तो नहीं उठाऊंगा, और जब मैं नहीं उठा सकता तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है? कहो यहीं बाजू में बोतल रख के बैठे हो गए, नहीं जी सकते ना। तो अब कम से कम जिस जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, कभी तो जल को देखकर कहा कि ये जल तू मुझे जिंदगी दे रहा है, मैं तुझे क्या दे रहा हूं? मैं तुझे क्या दे रहा हूं? मैं तेरे ऊपर क्या उपकार कर रहा हूं? जब ऐसा भाव तुम्हें आ जाए, महानुभाव, परमार्थ के लिए नहीं कह रहा हूं, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं, जब तक तुम संसार में रहो पानी तुम्हारे लिए मोहताज हो, पानी तुम्हारे लिए मिलता रहे, कम से कम सुबह उठ करके उसका गंदोदक बना दिया करो, जिससे वो जल वरदान देगा कि तूने मुझे इतनी ऊंचाइयां दे दी, इतनी ऊंचाइयां दे दी, मैं कभी साधु के सिर पर नहीं पहुंच सकता था, तूने मुझे भगवान के सिर पर पहुंचा दिया है। आपको वनस्पति चाहिए जिंदगी के लिए। कौन वनस्पति के बिना नहीं जी सकता है? तो महानुभाव, कभी वनस्पति का दुरुपयोग मत करना, उसका अनर्थ दंड मत करना, कभी व्यर्थ में पेड़ को मत काटना, क्योंकि वनस्पति के बिना जिंदगी नहीं है। और दूसरा कार्य करना, यदि कभी पेड़ काटना पड़े, वनस्पति तुम्हें खाना पीना पड़े, तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगा के मरना। एक मनुष्य जिंदगी में 5 पेड़ खा जाता है। एक मनुष्य एक दिन हिसाब लगाया था, फर्नीचर, मकान का फर्नीचर, कुर्सी टेबल, मरते समय एक पेड़ की लकड़ी जल जाती है। यानी पूरी जिंदगी में सब्जी आदि सब मिला करके 5 पेड़ खा जाता है एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में। महानुभाव, तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में कभी वनस्पति की कमी नहीं आए,
आंख उठाऊं तो हरियाली दिखे, हमारे खेतों में सस्य श्यामला हरियाली बनी रहे, तो एक नियम ले लेना, मैं वनस्पति के बिना तो नहीं जी सकूंगा। वनस्पति में खाऊंगा, वनस्पति की लकड़ी बनाऊंगा, लेकिन मरने के पहले 5 पेड़ लगा करके मरूंगा। जाओ, तुम्हें वनस्पति की कभी कमी नहीं आएगी। 5 पेड़ मिटाओ और 5 पेड़ लगाओ। 5 पेड़ों का दान करो। 5 पेड़ों की जिंदगी तुमने मिटा दी है, तो 5 पेड़ों को जिंदगी दो। 5 पेड़ों की जिंदगी मिटाने का तुम्हें अधिकार मिल गया, तो 5 पेड़ों को जीवन दान देने का भी तुम्हें तैयारी करना है। 5 पेड़ मिटाने की किस किस की तैयारी है? मिटाने की तैयारी बैठा हो महाराज, मेरे प्लाट में आ भर जाए वो महानुभाव। तैयारी करो, आज से नियम करो कि मैं मरने के पहले 5 पेड़ लगा के मरूंगा। ये मेरी तैयारी आज से शुरू हो जाएगी। 5 पेड़ लगाऊंगा, जिंदगी दूंगा, 5 साल तक उनको पालन करूंगा। मैंने हरा भरा पेड़ काटा है, मैं हरा भरा पेड़ छोड़ करके मरूंगा। और पेड़ों की बद्दुआ तुम्हें ऐसी मिलेगी, कभी तुम रेगिस्तान में धूप में तड़प के नहीं मरोगे, क्योंकि तुमने पेड़ की बद्दुआ है, पेड़ तुम्हें दे। ऐसा ही सब चीजों पर करना, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति। आप आ जाते हैं अपनी जिंदगी में कुछ काम के लिए। आपके लिए सबसे पहले जिंदगी की चीज चाहिए धन दौलत। धन दौलत चाहिए, और धन दौलत चाहिए है तो धन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, लेकिन धन को तुमने क्या दिया? पहला, धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना। धन पुण्य से आता है, किसी पाप में मत लगाना। धर्म पुण्य के दरवाजे आता है, पाप के दरवाजे मत भेजना। और धन से अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कार्य करना जिस कार्य के कारण से वो इतना पूजनीय हो जाए कि मुनिराज भी उसको नमोस्तु कर ले। धन के कारण मंदिर बना दिया, मूर्ति बैठाल दी, कोई ऐसा कार्य किया तुमने धन के माध्यम से जिस कारण से वह धन गर्व को प्राप्त होता है कि मेरे धन के कारण आज इन्होंने एक मंदिर बना दिया, मेरे कारण से मेरा उपयोग करके पाप में न लगा करके धर्म में लगा दिया। धन को सम्मान तुमने कभी दिलवाया? 2 बातें ध्यान रखना हर चीज में। धन जिंदगी में जरूरी है कि नहीं? या तो आज फैसला कर लो मैं बिना धन के जिंदगी जी लूंगा। मैंने बिना धन के जिंदगी जीने की तैयारी कर ली है। कौन है? बिना धन के जिंदगी जीने की तैयारी किसने की है? हाँ? मैंने तो नहीं की। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं तो बिना धन के जी नहीं सकता। यदि बिना धन के जीने की तैयारी होती तो ये मंदिर किससे बनवाऊंगा? अभी पूरे जबलपुर में जगह जगह आ रहा हूं, सब धन की माया ही तो बरसा के आ रहा हूं। अभी अमनपुरा है, अभी पीछे थे गगरवाल कॉलोनी। यहाँ धन के बिना जिंदगी क्या है, और धन के बिना धर्म भी क्या है, धन के बिना जीवन क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकोगे आप। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कहे मैंने धन के बिना जीने की तैयारी कर ही नहीं सकते। गृहस्थी ऐसी है। कोई बात, मैं धन का तुम्हें वरदान दिलवाता हूं, बस 2 चीजों का नियम लेना है। मेरे पास धन आएगा, मैं उसको कभी पाप में नहीं लगाऊंगा। पहला वचन दो। मैं उस धन से किसी का दुरुपयोग नहीं करूंगा, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। उस धन से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, उस धन से शराब नहीं खरीदूंगा, उस धन से गुटखा नहीं खरीदूंगा, उस धन से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। धन मेरी जिंदगी में कभी गलत कार्य में नहीं जाएगा। मैं धन पाकर कभी शराब नहीं खरीदूंगा, मैं धन से कभी जुआ नहीं खेलूंगा, धन से कभी गुटखा तमाकू नहीं खरीदूंगा, धन से कभी किसी जिंदगी को दुख नहीं दूंगा, धन के माध्यम से किसी की जिंदगी का विनाश नहीं करूंगा। ये वायदा करो। धन चाहिए जिंदगी में। और दूसरा नियम लेना है कि मैं अपनी जिंदगी में
धन से ऐसा कार्य करूंगा, धन कभी पूजनीय नहीं हुआ, लेकिन धन से मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसे मुनिराज भी पूजा करेंगे। धन पाया तुमने, धन को कोई नमस्कार नहीं करता, महाराज भी नहीं करते, लेकिन उसी धन से मंदिर बना दे तो, उसी धन से यदि मूर्ति बैठाल दे तो, एक जिंदगी में सम्मानीय कार्य जरूर धन से करना। धन तुम्हें ऐसा वरदान देगा, जब तक तुम ग्रस्त में रहोगे कभी धन की तुम्हें कमी नहीं आएगी। ये दो नियम तुम्हें लेना है, एक तो उसका दुरुपयोग नहीं, दूसरा जिंदगी में एक सम्मानीय कार्य जरूर करना है जो सम्मान्य। ये धन दौलत, परिवार की बात आई, तुम परिवार के बिना नहीं जी सकते, माँ बाप के बिना नहीं जी सकते। वही दो बातें, परिवार का कभी दुरुपयोग मत करना, माँ बाप को कभी रुलाना नहीं, तुम्हारे कारण से कभी माँ बाप की आंख में आंसू ना आ जाए, तुम्हारे कारण से माँ बाप को कभी ये ना आ जाए कि मैंने ऐसे व्यक्ति को जन्म देकर गलती की। पहली सावधानी, जाओ तुम कभी भी अपनी जिंदगी में जन्म जन्मांतरों में भी अनाथ नहीं होगे, अनाथ नहीं होगे कभी भी, कभी अनाथ की तरह जिंदगी नहीं जियोगे। मात्र एक नियम लेना है, मैं अपने माँ बाप को कभी आंख में आंसू नहीं आने देंगे, उनको कभी दुखी नहीं होने देंगे, मेरे दुराचरण के कारण से उनकी इज्जत धूल में नहीं मिलेगी, उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जब भी मेरे मन में कोई पाप आएगा, मैं तुरंत मन से कहूँगा ये पाप मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरे पिताजी की इज्जत, मेरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाएगी। मन है पाप करने का, कर सकते हो, लेकिन तुमने किस लिए छोड़ दिया? किस लिए छोड़ दिया? मन था, समर्थ थे, कर सकते थे, मात्र इसलिए नहीं किया कि मेरे माँ बाप की इज्जत बहुत ऊंची है, यदि पता चल गया दुनिया को तो मेरे माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाएगी, इसलिए मैं पाप को छोड़ सकता हूँ, माँ बाप की इज्जत धूल में नहीं मिला सकता। जाओ तुम्हें सनाथ होने का आशीर्वाद मिल गया, कभी रुलाने नहीं दूंगा, कभी रुलाऊंगा नहीं, कभी दुख नहीं दूंगा। दूसरा कार्य, दूसरा कार्य, तुम कोई ऐसा कार्य करना, कार्य तुम करो और सम्मान माँ बाप को मिले। जगत में एक चर्चा हो जाए, ओहो ये बेटा देवता है, ओहो कैसे होंगे इनके माता पिता, कैसे पाला होगा। जब कोई बेटा अच्छा कार्य करता है तो जगत में चर्चा किसकी होती है, और बुरा करता है तो बस महानुभाव, जिंदगी में कोई एक अच्छा कार्य करना, तुम अच्छा कार्य करो और प्रशंसा माँ बाप की हो जाए, और तुम्हारे कार्यों से माँ बाप को प्रशंसा मिल गई तो एक दिन ऐसे इज्जत वाले माँ बाप पाओगे, ऐसे इज्जत वाले पाओगे कि तीर्थंकर जैसे माता पिता तुम्हारे होंगे, तुम उनके बेटे होंगे। तुम माँ बाप को कब सम्मान दिलाया? हर व्यक्ति को मरने के पहले एक नियम लेना है, मैं कोई ऐसा कार्य करूँगा जिससे मेरे कारण माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी, उनकी शान बढ़ेगी, वो मस्तक उठा के जिएंगे और दुनिया से कहेंगे मैं उस बेटे का बाप हूँ। लोग बाप को नहीं पहचानते हैं। मैं उदाहरण दे देता हूँ, एक पिताजी आ रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था, किसी ने कहा मालूम है कौन है? उस बेटे के पिताजी है। सारा मुल्क, अच्छा उस बेटे के, अरे वो बेटा तो देवता है, और जब बेटा देवता है तो उसके बाप हमारे आए, सारे लोग खड़े होकर के उनको सम्मान दिला दिया, बाप आदि सभा में आ गया, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन बाप बेटे का नाम जुड़ते ही क्या मिल गया? क्या आपके कार्यों से कभी बाप को सम्मान मिला? जिंदगी में एक नियम लेकर के चलना, अपने माँ बाप का सम्मान दिलाना। इसके बाद जो तीसरा कारण आपको चाहिए है, निरोगी काया। 8 सुख में पहला सुख क्या है? प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो मित्र घनेरे,
षष्ठम सुख हो सज्जन वासा, सप्तम सुख हो नृप न्यायकारी, और अष्टम सुख हो प्रकृति सुखकारी। ऐसा कुछ उसमें है। 8 सुख हैं। 8 सुख में पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। अब निरोगी काया तुम्हें चाहिए, इस शरीर में कौन सी चीज निरोग होना चाहिए? मन ठीक होना चाहिए कि मन के बिना चल जाएगा? हैं? मन के बिना चल जाए तो चला लो। बोलो कौन व्यक्ति चाहता है महाराज मुझे मन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना मन के जी लूंगा? नहीं, सब चाहते मेरा मन अच्छा रहे। तो एक बात ध्यान रखना, वही बात, ये मन तुम्हें मिलेगा जब तक तुम भगवान नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें अच्छा मन मिलता रहेगा। ये रास्ता मैं बता रहा हूं। बस एक नियम लेना, इन मन में कभी बुरा मत सोचना, दुष्ट विचार मत करना, दूसरे का विनाश मत करना, बुरी बात मन में मत आने देना, बुरे विचार मन में मत आने देना। आए तो तुरंत मन को समझाना, छी गंदी बात है, ये बुरी बात नहीं। दूसरा वही कारण, मन में कोई इतनी अच्छी बात सोचो, इतनी अच्छी बात सोचो कि कभी मन से बाहर वो बात आ जाए तो सारे जगत में जय जयकार हो जाए, ऐसा कुछ सोचो। एक अच्छी बात सोचो जो तुम्हारे माँ बाप को भी खुशी दे सके। एक अच्छी बात सोचो जो तुम्हारे माँ बाप परिवार को भी लगे वाह क्या दिमाग है, देखो क्या दिमाग है, तुमने इतनी अच्छी बात सोची, सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। एक कोई अच्छी बात सोचो जिस पे तुम्हारे सोच पे समाज गर्व करे, समाज का वाह क्या माइंड, आपने क्या सलाह दी, गजब हो गया, सारी समाज में खुशी हो जाए। एक ऐसी अच्छी बात सोचो जिस पर राष्ट्र को गर्व हो, एक अच्छी बात सोचो जिस पर गुरु को गर्व हो, एक अच्छी बात सोचो मन में जिस पर धर्म को गर्व हो कि तुम इतने अच्छे विचार रखते हो। कौन सा विचार है जिस विचार पर भगवान भी खुश हो जाएंगे? गुरु सुनेगा कि मेरे भक्त के इतने अच्छे विचार हैं, माँ बाप सुने। एक कोई बात 24 घंटे में एक कोई अच्छी बात सोचना जो स्वयं को भी सुकून दे और अपनों को भी सुकून दे। ऐसी बात जरूर 24 घंटे में सोने के पहले एक अच्छी बात सोचना जिसमें स्वयं पर भी गर्व हो, मेरा इतना अच्छा विचार है, और जो अपने लोग सुने उनको भी गर्व हो। ये 2 बातें चाहिए। अब ये 2 बातें महाराज जी, ये बातें तो नीति की हो गई। अब ऐसा कैसे संभव है कि मन में बुरी बात ना आवे, और ऐसे कैसे संभव है कि दिन भर में कोई एक अच्छी बात मन में आवे? महाराज चाहते तो हम लोग भी, बोलो आप लोग चाहते हो क्या कि तुम्हारे मन में बुरी बात आवे? नहीं चाहते, लेकिन आ जाती है ना। आप नहीं चाहते कि मेरे मन में अच्छी बात आवे, चाहते लेकिन नहीं आती है ना। कारण एक है, आज उसी कारण का है अपनी जिंदगी में 2 कार्य करना। जिसका मन अच्छा हो, जिसने अच्छी बात सोची हो, उसकी दिल खोल के प्रशंसा करना, उसको जय जिनेंद्र करना और धन्यवाद कहना। हमारा दिमाग से तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, आपके दिमाग को मैं वेलकम करता हूँ, गुण शुभ प्रमोदम। अच्छे सोचने वालों को रिस्पेक्ट दो, अच्छे सोचने वालों का सम्मान करो, अच्छे सोचने वालों के लिए इज्जत दो, अच्छे सोचने वालों के लिए 2 शब्द प्रशंसा के दो। यह 20 तुम्हारी जिंदगी की आदत बन जाए कि मेरे से अच्छा सोचने वालों की मैं सदा प्रशंसा करूंगा। जाओ, तुम्हारे मन में कभी बुरे ख्याल आना बंद हो जाएंगे। दूसरा कार्य जो तुमसे मंद बुद्धि हो, जो विक्षिप्त हो, जो पागल हो, उसका कोई सहयोग करना। मंद बुद्धि वाले को थोड़ा ज्ञान देना, मंद बुद्धि वाले एक विकलांग को जिंदगी देना, मंद बुद्धि वाले विकलांग के यहाँ जाकर के उसको जीवन दान देना, उसकी जीविका को चलाने का संकल्प करना।
खोजो एक जिन जिन लोगों के मन हैं और जो मन चाहते हैं कि मेरा मन सलामत रहे, मैं कभी बेहोश नहीं हूँ, मैं कभी कोमा में नहीं जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में कभी मन पागल ना हो, मेरा मन कभी विक्षिप्त नहीं हो, तो आज ही नियम ले लेना। जो व्यक्ति मन से विकलांग हैं, मनहीन है, मंद बुद्धि है, उनका आप क्या सहयोग कर सकते हैं, उनको क्या जीवन दान दे सकते हैं। हर मन वाले को एक मंदहीन को गोद लेना है और उसको जीवन दान देना है। मंदहीन को खोजो, जाओ। मैं धर्म की कोई बात नहीं कर रहा हूं, आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा मन सलामत रहे, किसी एक मंद बुद्धि के लिए, मंद बुद्धि के जो विद्यालय होते वहाँ जाके कहो इसकी ज़िंदगी में कभी भूखों नहीं मर पाए, इसकी रोटी मैं खिलाऊंगा। ये कभी कपड़ों से रहित नहीं हो जाए, इसके कपड़े मैं पहनाऊंगा। इसके कपड़े कभी गंदे नहीं हो जाए, इसके कपड़े धोने का खर्च मैं उठाऊंगा। ये मंद बुद्धि कहीं सड़क पर न कुचल जाए, इसके लिए एक कमरा मैं बनाऊंगा। ये मंद बुद्धि जिंदगी की पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए एक नौकर नौकरानी मैं लगाऊंगा, एक मंद बुद्धि को जीवन दान दूंगा। ये मंद बुद्धि है, अपनी जिंदगी नहीं जी सकता, हम उसके लिए एक नौकर लगाते हैं। हो सके तो स्वयं करना, हो सके तो, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा तो तुम एक नौकर को 5,000 10,000 रुपया दे करके, बड़े आदमियों, तुम्हारा दिमाग सलामत रहे। हर व्यक्ति को एक मंद बुद्धि वाले को एक नौकर लगा करके उसकी ज़िंदगी को जीने का एक हुसूल पूरा करो। वो गंदे कपड़ों में ना रह पाए, वो भूखा ना रह पाए, वो कहीं कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि छत के ऊपर से गिर जाए क्योंकि मंद बुद्धि है। ऐसी हरकत नहीं करते कि वो सड़क पर आ जाए और टकरा करके गिर जाए क्योंकि वो मंद बुद्धि है। अपना दिमाग, मैं उस मंद बुद्धि की सहायता नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो तुम उल्टा सोचो, क्योंकि तुम बनिया उल्टे ही सोचते हो। मैं तुम्हारे दिमाग को सही सलामत करने का रास्ता बता रहा हूं। यदि तुमने एक मंद बुद्धि को गोद ले लिया, जाओ, तुम्हारे दिमाग सदा अच्छी बात सोचेगा, सदा सम्मान की बात सोचेगा, और एक दिन ये मन इतना अच्छा कार्य करेगा कि सारा जगत तुम्हारी बात को ऐसे ही मानेगा जैसे मेरी सोची हुई बात को आप लोग मान रहे हैं। मेरी बात तुम ऐसे ही नहीं मान रहे हो। मैंने जो सोचा आप लोग श्रद्धा से स्वीकार करते हो। आप कहते हो महाराज ने सोचा है, अब अपन को सोचने की होता है कि नहीं? क्यों हो रहा है ऐसा? महाराज ने सोच लिया, हमें क्या सोचना? क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि महाराज जो सोच सकते हैं, हम वो 100 जन्म में भी। ऐसी मेरे मन में ताकत क्यों आई कि हजारों दिमाग भी मेरे दिमाग के सामने नतमस्तक हैं, हजारों दिमाग भी मेरे दिमाग के सामने अपना दिमाग नहीं चला रहे। कुछ नहीं महानुभाव, पूर्व भाव में मैंने 2 कार्य किए होंगे। इस मन से कभी बुरा नहीं विचारा होगा और किसी मंदहीन की कभी सहायता की होगी। उसका परिणाम है कि आज इतना अच्छा मन मिला कि इस मन में जो बात आती है सारा जगत उसे सिरोधार्य कर लेता है। तो हमें उसकी सहायता नहीं करना, अपनी बात। ये मन की बात हुई। आंखें चाहिए है कि नहीं? जल्दी बोलते नहीं हो। बिना आंखों के चल जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास माल वैसे ही कम है। नहीं महाराज, आंखें चाहिए, आंखों के बिना क्या जिंदगी। तो बस वही 2 काम, इन आंखों से बुरा मत देखना, जब बुरा देखने की बात आए तो झुका लेना, और बस दूसरा कार्य, किसी एक नेत्रहीन अंधे को नेत्रदान दे देना, एक अंधे को कोई सहारा दे देना, एक अंधे को कोई लाठी दे देना, एक अंधे को सड़क पार करा देना। एक अंधे के लिए तुम क्या कर सकते हो वो करके दिखा देना। जाओ, तुम्हारी आंखों की ज्योति इतनी बड़ी आएगी कि यहाँ बैठे बैठे सूर्य विमान के मंदिर के दर्शन करोगे। चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में क्या किया? इन आंखों से कभी बुरा नहीं सोचा, देखा। सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करता है,
नीचे चलता है तो जीवों को देख के चलता है, पढ़ता है तो अच्छे शास्त्र पढ़ता है, देखता है तो गुरु की मुद्रा सुनता है। और कोई यदि नेत्रहीन होता है तो उनकी सहायता करता है, बस तुम्हारा नेत्र निरोग रहेगा। इसलिए जिन जिन व्यक्तियों को नेत्र सुरक्षित करना है, एक कार्य तुम्हारे हाथ में है कि बुरा मत देखना, दूसरा कार्य है नेत्र चिकित्सालय की स्थापना करो, नेत्र चिकित्सालय की स्थापना करो और अपनी तरफ से एक एक नेत्र के रोगी की दवाई कराओ, जाओ नेत्र सुरक्षित पाओ। तुम न खोल सको तो जहां नेत्र चिकित्सालय खुले हों वहां से डॉक्टर से कहना, डॉक्टर साहब एक मरीज साल भर में, जिंदगी में एक बार, साल भर में एक बार, महीने में एक, प्रतिदिन एक, जिसकी जो शक्ति हो वो, मरने के पहले हर नेत्र वाले को एक नेत्र की तकलीफ वाले की दवाई कराना है। जिनको नेत्र चाहिए, जिंदगी में मरने के पहले नियम लेना है आज कि मैं एक नेत्रहीन गरीब की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराऊंगा, एक नेत्रहीन को कोई ज्योति दूंगा, एक नेत्रहीन को यदि ये नहीं दे सका, जन्मान अंधा है, तो एक नौकर लगा करके सारी जिंदगी को एक सहारा दे दूंगा आंखों वाला। जो तुम्हें करना हो, मरने के पहले एक नेत्रहीन की सहायता करना है। नेत्र की जो तकलीफ है उसकी दवाई तुम्हें दिलाना है। और नेत्र के डॉक्टरों से कहना है कि कोई गरीब यदि नेत्र का बीमार आवे तो उसको खाली मत जाने देना, उसकी नेत्र की दवाई करना, पैसा मैं दूंगा। एक करना है, नेत्रों की सलामत चाहिए है तो, और नेत्रों के बिना जिंदगी जी सकते हो उसके लिए उपदेश नहीं है, वो कोई मतलब ही नहीं। कानों को कान चाहिए कि बिना कानों के चल जाएगा है, बस वही फार्मूला, इन कानों से बुरा मत सुनना और इन कानों से दुखी की आवाज जरूर सुनना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।